हेलो एवरीबॉडी, आशा करती हूँ आप बहुत मज़े में होंगे। तो क्या है आज का विषय? आज का विषय है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम दांतों पे काम करके उन बीमारियों का ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वाइकल स्पाइन जो हमारी नेक स्पाइन है वो केटर करती है हेड और नेक एरिया को, और उसकी जो शोल्डर है, आर्म्स है और हमारी फिंगर्स और हाथ हैं उनको भी ये केटर करती है। उनको जो नर्व जो है वो उसमें सप्लाई होती है। तो जब हमारी नेक स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसका क्या आउटकम होता है, उसका फॉल आउट क्या होता है, ये सब एरियाज भी इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। हमारे हमारी बॉडी में 5 इंद्रियां हैं, उसमें से 4 जो हेड एंड नेक रीजन है वो अफेक्ट हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं जिसके कारण जब सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो होती हैं? हेडेक इस एरिया में स्पेशली, टिनिटस, रिंगिंग सेंसेशन जो होती है ना, गुन करके आवाज़ आती है कानों में, वो हो सकता है। वर्टिगो हो सकता है, डिजीनेस, सडनली आपने सर हिलाया और आपको चक्कर सा आना शुरू हो जाता है, उसको वर्टिगो कहते हैं। जॉ पेन या टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये वाला जो जॉइंट है जहाँ ऐसे ओपन करते हैं यहाँ पे पेन होना शुरू हो सकता है। हमारे साइनसेस में इन्फ्लेमेशन, सूज जाते हैं तो उसको, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। आँखों से पानी आना, आँखों का सूखापन महसूस होना, और वो जो शोल्डर है ना वो जैसे जम सा जाता है, और जिसको सोर जो लगता है कि अरे यार थोड़ा शोल्डर में थोड़ा ये ठीक नहीं है, ऐसी फीलिंग आना। टेनिस एल्बो हो जाना, ये वाला जो एरिया है उसमें अफेक्ट होना। जो जो हमारी जो नेक है वहाँ पे, जो गर्दन है वहाँ पे पेन होना, इसको स्पॉन्डिलोसिस भी बोल सकते हैं। और जो रेडिएटिंग जैसे जो है वो रेडिएट कर रही है पेन आर्म्स में, वो भी इसके कारण हो सकती है। और जो लगता है ना सुन्न हो गए हैं फिंगर्स, ऐसा हो सकता है। और जो हमारी विंड पाइप जो है वो हमारे गले में है, तो क्या होता है जब टंग जो पीछे जाती है तो क्या होता है, आवाज़ आती है, उसको जो हम खर्राटे भरते हैं वो हो सकता है। और ये जो है वो स्लीप एपनिया में भी जा सकता है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। क्रॉनिक कॉफ हो सकता है, और हमारी जो स्पाइन है वो कनेक्टेड है तो बैक एक हो सकता है। फूड पाइप अफेक्ट हो जाती है तो इसके कारण एसिडिटी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है। हार्मोनल इश्यू, हमारे गले में कौन सा हार्मोन है, थायराइड और हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो वो इश्यूज हो सकते हैं। डाइजेशन अफेक्ट हो सकता है। क्रॉनिक फटीग, हम हमेशा थके हुए हैं ऐसा लगना, ऐसा हो सकता है। तो और जब वर्स्ट सिचुएशन, जब स्पाइन के ऊपर इतना स्ट्रेन है कि स्पाइन बस बहुत हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में स्पाइन का डिजनरेशन भी शुरू हो सकता है। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो जब हम मोस्ट कॉमन जो चीज़ इसके लिए जो है, हम बायोमैकेनिकल डेंटिस्ट्री को अप्लाई करके जब हम जॉ मसल्स को अलाइन करते हैं, टीथ को अलाइन करते हैं, उससे जो है नेक पे जो प्रेशर बहुत रिलीज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में हम इन पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए हैं, और उनकी जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत एक्सटेंट तक हम कम कर पाए हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। बहुत सालों से मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर जो प्रेशर होता है उसके कारण हो रही है। और बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सा फ़ायदा हुआ है जो बहुत सालों से मेडिसिन पे थे और तंग आ चुके थे ज़िंदगी में, डिप्रेशन में थे, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन लेते थे, उनको हम हेल्प कर पाए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ